हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए, जहाँ से मैंने वीडियो एंड किया था वहीं से मैंने स्टार्ट किया है। और ये लास्ट ट्रिप लेकर जा रहे थे, उसके बाद हम लोग भी आ गए थे। और ये देखिए, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अपने नए घर। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था ना कि ये घर आपने देखा ही होगा, तो ये सारे सामान मैंने बोला था कि रूम में कुछ भी मत रखिएगा, सारा सामान हॉल में रखिएगा, फिर हम लोग धीरे धीरे रूम में ही सेट करेंगे आराम से। तो सारा सामान देखिए हॉल में बिखरा पड़ा है। और हम जो वीडियो आपने देखा था ना, ये सेकंड वाला जो घर था वही हमने सिलेक्ट किया है। और ये घर काफ़ी बड़ा है, इसमें 3 बेडरूम है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, टाइम हो गया है 3 बज गया है, 3:15। और अभी हम लोग का सारा सामान आ गया है। 3 ट्रिप में सारा हो गया। और उसके बाद देखिए सारा सामान यहाँ हॉल में, अभी मैं आप सभी को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सारा यहाँ पे वॉशिंग मशीन, मतलब जितना इस घर में सामान था ना, सारा सामान आ गया है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ यांश को? अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पर सारे सामान को सेट करने। आयांश को मैं यहाँ पे सुला रही थी, लेकिन ये सो नहीं रहा है, तो बस सारे सामान को सेट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे सामान को मैं बिखरा हुआ देख रही हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से क्या काम करूँ, पहले शुरुआत कहाँ से करूँ। तो बस हम लेडीज़ को तो आप सब जानते हैं कि किचन से हमारी सुबह होती है और सारे काम किचन में ही आके ख़त्म हो जाती है। घूम फिर के किचन हम लेडीज़ का सबसे ज़्यादा मेन होता है। तो मैं यहाँ पर ना, देखिए कुछ भी हो जाए ना, एक बार किचन अरेंज हो जाए तो मन को थोड़ी शांति मिलेगी। क्योंकि ऐसा है, ये किचन का काम है ना कि ये कभी रुकता नहीं है। और जो बाकी के सामान है उसमें टाइम लग जाएगा। और अगर मुझे कुछ भी पानी भी ज़रूरत पड़ेगी, 1 गिलास पानी बच्चे भी पिएंगे या फिर कुछ खाएंगे, तो गिलास कटोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने तो ये देखिए, सबसे पहले मैं किचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने बताया कि आदित्य के पापा सुबह आए थे, घर की सफाई किए थे, लेकिन वो धोए नहीं थे क्योंकि वो बस सफाई करके गए थे। जैसे कि अगर कहीं गंदा, वैसे तो ये घर ज़्यादा गंदा नहीं मुझे लगा, लेकिन एक होता है नहीं है ना कि मन को भी शांति नहीं मिलेगी जब तक। देखिए मैं आई हूँ अभी नए घर पर, मेरे लिए सब चीज़ नया नया है, तो थोड़ा सा इसको मन से स्वीकार करने के लिए ना थोड़ा सा साफ़ सफाई ज़रूर होगी उस जगह पर जहाँ पर हम खाना बनाएंगे खाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये नया घर नहीं है, इसमें पहले भी कोई रहे थे। आप जैसे कि वो देखेंगे रिबन वगैरह, तो वहाँ पर बोल रहे थे कि बर्थडे किसी ने सेलिब्रेट किया था। तो मैंने ही कहा, जब हम लोग देखने आए थे उस टाइम भी था, तो मैंने ही कहा था आदित्य पापा को कि वो रहने दीजिएगा, वो थोड़े रंग बिरंगे अच्छे लग रहे थे ना, इस वजह से। तो उसे मैं ही निकाल दूँगी, आप उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। और काम भी था और बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मॉर्निंग में ही आए थे और मैं बाकी का सारा काम संभाल लूँगी। तो बस वो रहने दिए, सफाई करके ये चले गए। और उन भैया को भी साथ लेकर गए थे, क्योंकि सारे सामान, टाइम भी हो गया था ना, 9 साढ़े 9 बज गया था। और उसके बाद अभी यहाँ पर मैंने किचन को थोड़ा सा मैं धो रही हूँ, क्योंकि अभी देखिए कुकिंग तो मुझे नहीं पता नहीं क्या, जब मैं आई थी ना तब मुझे इतना अजीब सा लग रहा था। और उधर से भी देखिए, उस घर में भी सारी चीज़ों को देना और सारे काम को करना, वो भी मतलब मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा ही भागदौड़ वाला दिन मेरा गुजरा। और रात में तो बिल्कुल भी नींद नहीं लगी थी, क्योंकि कहते हैं कि काम करने से नींद बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ था। काम करने की वजह से पैर हाथ में जो दर्द हो रहा था ना, उसकी वजह से नींद नहीं लगी थी। और मतलब कि नई जगह पर तो ऐसे भी नहीं नींद लग रही थी। यहाँ पर देखिए, आदित्य के पापा ना यहाँ पर जो बेड है उसे लगा रहे थे, उसे नट वगैरह को कस रहे थे कैसे। और ये जो उड़ रहे हैं ना कागज़, इसे देखिए, इसे देख देख के ना आयांश बहुत ज़्यादा खेल रहा है, क्योंकि रंग बिरंगा है और ऊपर से ये उड़ रहे हैं खिड़की के हवा से, ये देखिए। और वहाँ पे आयांश खेले जा रहा है, तो परेशान नहीं कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। अभी मैंने किचन साफ़ कर दिया है, बस किचन में सारा सामान मैं अरेंज कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए
आदित्य के पापा बेड लगा रहे हैं और ये सारा सामान अभी यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए पूरा सामान अभी फैला हुआ है। तो अभी मैं जा रही हूँ जल्दी काम करने के लिए, क्योंकि ना अभी शाम हो गया है। अब तुरंत सूरज ढल जाएगा ना, फिर ठंड ज़्यादा लगने लगती है। तो मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखा आप सभी ने, मैंने स्लैब तो साफ़ कर लिया था, लेकिन अब ये जो मैंने वहाँ पर पैक किया था ना इस बोरे में, इसमें सिर्फ किचन का सामान है। तो मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। मैंने आलू प्याज झोले में भर के इसी में सब चीज़ डाल दिया। सारा सामान मैंने इस बोरे में डाल दिया था। मुझे मतलब जल्दबाजी में समझ में नहीं आ रहा था। तो अब मेरे साथ क्या हो गया ना कि सारे सब्जी और लहसुन प्याज ये सब थे, तो उस झोले में से निकल गया। क्योंकि देखिए 4 हाथ लगते हैं, इधर से उधर सामान जाता है, तो वो इधर उधर हो गया था। तो सारे बर्तन में वो घुस गए थे। जबकि मैं वहाँ से बर्तन वगैरह सब चीज़ वॉश करके आई थी कि मुझे यहाँ पर आके ज़्यादा काम नहीं करना पड़े। तो बस मैंने स्लैब को धो लिया था। उसके बाद सारे बर्तन मेरे गंदे हो गए थे, तो मुझे यहाँ पर डबल काम करना पड़ गया था। मुझे सारे बर्तनों को वॉश करके फिर रखना पड़ा। और ठंड जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे ठंड भी लगना बहुत ज़्यादा मतलब कि बढ़ गया था। और अभी यहाँ पर देख सकते हो ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। और अयान सो रहा था और उसके आदित्य आसे भी रख रहे थे, लेकिन अभी तो देखिए थोड़ा समझदार भी हो गया है ना, तो मेरे पास भी वो ज़्यादातर मेरे ही पास रहने के लिए चुप होता है। जब मैं लेती हूँ गोदी तो चुप हो जाता है। उसको इतना आदित्य आसे खिलाते हैं तो फिर वो तुरंत थोड़ी देर के लिए खेलता है, लेकिन फिर रोने लगता है। तो मेरे लिए तो आज का दिन बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिए कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ। और मैं पूरा देखिए ये सारे सामान ना इधर उधर हो गए थे। और वैसे तो कुछ सामान गिरा नहीं था, लेकिन वही मेरे सारे इसमें गिर गए थे ना। और एक आध चीज़ के डब्बों के इसमें मतलब कि मसाले ऐसे तो मसालदानी में ही रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें गिर गई थी जो पैकेट में होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन सारे बर्तन मेरे गंदे हो गए थे। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को मैं निकाल रही थी। मैं इसी में फ़र्श पे ही रख दी, क्योंकि अभी तो मतलब कि मुझे ये पूरा वॉश करना पड़ेगा। और ये सारा मैं किचन ही बस साफ़ करूँगी, क्योंकि देखिए आप सब देख पा रहे हैं हॉल में बहुत ज़्यादा सामान है, तो हॉल में पानी ना जाए। और फिर बाद में तो हॉल वगैरह की सफाई होती रहेगी, करूँगी ही इसके नेक्स्ट डे, लेकिन आज टाइम नहीं है। और इसी वजह से तो ये देखिए यहाँ पर मैं सारे बर्तन को धो रही हूँ। पहले मैं क्या करती हूँ ना कि जो हल्के बर्तन है, एक सिंक में जितना बर्तन है उतना मैंने धो लिया। बड़े बर्तन को एक बार और मैं धोऊंगी। तो बस काफ़ी टाइम लग गया था। और मैं ना मतलब कि काम ये सब मैं जब देख रही थी, बैठी थी आके ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मतलब कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कैसे मेरा ख़त्म होगा। तो देखिए मैं बस यही मन में ठान ली थी कि नहीं, करना तो मुझे ही है, चाहे अभी करूँ चाहे बाद में करूँ। और थोड़ा सा मतलब कि वो भी लग रहा था कि काश कोई होता हेल्प करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन फिर करना तो मुझे ही था, इसी वजह से मैं अब बस धीरे धीरे करती ही रही। तो मेरा सारा काम ख़त्म भी हो गया। और घर इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था ना, तो मुझे और ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो मैंने बस शुरुआत की और लगभग मेरी ख़त्म भी हो गई थी कहानी। और है तो ये वीडियो पहले की, और अभी आप सब सोचोगे कि इतना लेट में क्यों पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बस भाग दौड़ ये सब काम वगैरह के चक्कर में ना, और ठंड भी लग रही थी, तो मुझे शायद ठंड लग गई है, इसी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। इसी वजह से मैं 2-3 दिन आराम से मैंने रेस्ट किया। उसके बाद मैं वीडियो का काम कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे लिए ये वाली ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा, मतलब कि अब मैं क्या बताऊँ, बच्चों को मतलब कि संभालना, घर को संभालना, और बीच में अगर ऐसी परेशानी आ जाती है ना, तो बहुत मुश्किल होता है। और धीरे धीरे ही सब चीज़ सेटल हो जाएगा, मैं जानती हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब कि माइंड में सेट नहीं हुआ। और मैं बहुत तरीके से मतलब कि इस तरह हो गया था ना कि मैं 2-4 दिनों से बहुत ज़्यादा ही मैं आराम की थोड़ा देर के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और घर के काम ही ये हो जा रहे हैं, वही मेरे लिए ठीक है कि कम से कम हो तो जा रहे हैं ना।
तो देखिए फ्रेंड्स, सारे बर्तनों को मैंने वॉश तो कर लिया था। उसके बाद अब आई फ़र्श की। तो फ़र्श तो मैंने अच्छे से पानी से धो दिया है और सारे जो भी इस गंदगी निकली थी, जैसे कुछ मसाले भी मेरे गिर गए थे, सब्जी वगैरह गिर गई थी, तो सारा फ़र्श गंदा हो गया था। और ये देखिए सारे बर्तन मैंने धो दिए। काफ़ी टाइम लग गया था लेकिन चलिए हो गया। और यहाँ पर मैंने साइड में अभी फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पर मसाले के डब्बे रख दिए हैं और अभी धीरे धीरे दिमाग चलेगा तो सारी चीज़ें अपने आप जगह पर आ जाएगी। तो बस यहाँ पर देखिए फ़र्श को मैंने धो दिया है और उसके बाद अभी मैं थोड़ा सा इसे पोंछ दे रही हूँ और ताकि ये जल्दी से सूख जाए, क्योंकि टाइल है तो इसमें थोड़ा सा भी पानी गिरता है तो आप समझ लीजिए कितना ये थोड़ा सा किचकिच हो जाता है। बस वहाँ पर मैंने किचन साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर इनको देखने आ गई थी कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी। एक जो बेड का जो नट होते हैं, मोटे वाले नट, वो शायद इधर उधर हो गया था, मिल नहीं रहा था। तो दूसरा नट ये ट्राई करके देख रहे थे लेकिन उससे काम नहीं चल रहा था। पता नहीं किधर, मतलब कि इधर उधर हो गया होगा और या फिर गिर गया होगा, मिला नहीं। तो फिर बस दूसरे नट से काम चला रहे हैं कि अगर वो फिट हो जाएगा फिर लग जाएगा। तो मैं इधर सारे काम कर रही थी और इधर ये वाला काम ये अभी तक करते ही हैं। तो मतलब कि एक ही, अब ये भी करना ज़रूरी है क्योंकि अभी देखिए रात तुरंत हो ही जाएगा। तो इस वजह से हम सोच रहे थे ना कि एक ही काम के पीछे कितना हम दोनों पड़ेंगे। इसी वजह से मैं तो अपना किचन संभाल लिया मैंने और इनको ये वाला काम पकड़ा दिया कि आप यही वाला काम कीजिए, मैं उधर सारा संभाल लेती हूँ। और रही बात अयांश को, तो मैंने जैसे कि बताया कि थोड़ा सा है, आदित्य आशी वो लोग संभाल ले रहे हैं और फिर कुछ काम मैं और आदित्य के पापा मिलकर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये किचन के बाहर भी थोड़ा सा ना थोड़ा किच टाइप का हो गया था, पानी हो गया था। मैंने सोचा कि इसे मैं अभी पोंछ देती हूँ। बच्चे हैं खेलने वाले और सॉक्स भी पहने थे वो, तो इस वजह से अगर भीग जाएगा। वैसे तो मैंने कहा कि चप्पल पहन के ही अभी रहो, ताकि जैसे पानी का काम हो रहा है तो पानी तो फर्श पर रहेगा ही, इसी वजह से। तो अब मुझे थोड़ा सा राहत मिला किचन को साफ़ करके। और देखिए किचन क्लीन हो गया। अब बस सारे बर्तन भी क्लीन हो गए, सारे मैंने निकाल भी दिया, बस उसको थोड़ा सा रखना पड़ेगा वो बात। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा किचन है ना, पूरा देखिए किचन मैंने क्लीन कर दिया है और ये सारे बर्तन अभी मुझे अरेंज करना है। ये देखिए सब मैंने धो दिया है और बहुत ज़्यादा कमर में मेरे दर्द होने लगा। और यहाँ पर देखिए पूरा फर्श भी पूरा साफ़ सुथरा हो गया है और पतिदेव वहाँ पर बेड लगा रहे हैं ताकि थोड़ा सा हम लोग अभी आराम करेंगे। और शाम हो गया है और आज सरस्वती पूजा है ना, तो बाहर पंडाल है। अभी मैं आप सभी को दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर देखिए यहीं पर पंडाल लगा हुआ है, घर के सामने ही है। तो आशी वहाँ पर खेल ही रही है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैंने भेजा है आदित्य को कि उसको बुला कर लेकर आओ, लेकिन ये देखिए वो नहीं आई क्योंकि वो उसको बहुत मन लग रहा है यहाँ पर। और अभी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी पूरा सामान अभी जस का तस पड़ा हुआ है। हमने सोचा ना कि सब हो जाएगा आज ना, सारा काम हो जाएगा, लेकिन किचन ही, मतलब किचन का सामान, पहले तो मुझे किचन देखना था क्योंकि किचन अगर साफ़ हो जाए और उसका सारा सामान लग जाए ना तो दिमाग ठीक रहता है, वरना फिर मन ही नहीं लगता है कोई चीज़ करने के लिए। और अभी धीरे धीरे कपड़े सब चीज़ सेट होगा। उसके बाद अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ ये सारे सामान जो है, जितना मुझसे बन पाएगा उतना मैं कर ले रही हूँ। तो देखिए किचन को मैंने तो सारे साफ़ तो कर ही लिया है, उसके बाद वो पूरा क्लीन हो गया। अब मेरा किचन का ज़्यादा काम नहीं रह गया, बस बर्तन हो गए ना मेरे, सारे निकल गए। और किचन का जितना सामान था वो किचन में भी है। बाकी के जो हॉल में है, बिस्तर वगैरह और ये जितनी भी चीज़ें हैं, अभी इनको मैं धीरे धीरे सेट कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं बैठ जाऊँगी तो फिर सारा काम ऐसे ही रह जाएगा। और अभी आप सब देख सकते हो बाहर पूरा रात हो गया है,
तो मैं ही कर लेती हूँ धीरे धीरे, क्योंकि अभी देखिए मैं किसको मतलब एक होता नहीं है कि नहीं करूँगी तो फिर ये हो जाएगा अपने आप, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, जादू करना तो मुझे ही है। तो मैंने कहा कि नहीं, जितना जल्दी काम हो जाएगा मुझसे तो मेरे ही लिए ये ठीक है। तो देखिए बीच हॉल में था ना, तो देखिए जो जो चीज़ें मुझे जहाँ जहाँ रखनी थी अभी मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है, मेरा इतना दिमाग नहीं चल रहा है। तो अभी मुझे जितना समझ में आ रहा है वहाँ मैं रख दे रही हूँ। देखिए 3 रूम है, तो मैं जो मुझे बेडरूम में रखना है वो वहाँ रख दूँगी। और ये जो है ना जिस पर मैं यहाँ पर देखिए ये जो टेबल है इसे मैं इस रूम में रख रही थी, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, इसको फिर डायरेक्ट मैं उसी बेडरूम में ही रख लेती हूँ, फिर बार बार ले जाना नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पर जो हमारा चौकी था, अगर आपको याद है, उसको हमें ऑयलिंग कराना था, तो वो हमने मतलब कि दे दिए हैं, ये आदित्य के पापा ना वहाँ पे दे दिए, वो कल आ जाएगा। तो कल जैसे ही आता है फिर जो गद्दा रखा हुआ है वो उसके ऊपर सेट हो जाएगा। तो बस एक बच्चों का बेडरूम हो जाएगा और ये हम लोग का, और एक और एक्स्ट्रा रूम है, तो उसमें भी मेरे बहुत सारे सामान आ जाएंगे। और ये देखिए अभी तक यहाँ पर ये बेड सेट नहीं हुआ है, और तो मैंने इनको छोड़ दिया है क्योंकि अब ये अब कर ही ले रहे हैं, जिससे कि बस थोड़ा सा एक नट की वजह से इतना ज़्यादा परेशानी हो गया हमें, पता नहीं कैसे मिस। हमने तो एक ही जगह रखा था प्लास्टिक में करके, लेकिन इधर उधर हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो बस देखिए यहाँ पर बेड तो सेट हो गया है, और उसके बाद अभी यहाँ पर इसी में गद्दे की बात कर रही थी, तो मैं अभी इसको फ़िलहाल के लिए इस रूम में रख देती हूँ। जब वो चौकी आएगा तो ये उसी चौकी का ही है ये गद्दा, तो उस पर ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आसी मेरी मदद कर रही है, और आदित्य अभी देखिए अयांश यहाँ पे शायद सोया हुआ था, तो यहाँ पर आदित्य आकर मैंने बोला है कि अभी अयांश को अभी तुम ही लोग को खिलाना है, क्योंकि मुझे बहुत काम है। और ये देखिए यहाँ पर अयांश कैसे अयांश आदित्य ना कैसे करके इसको खिलाने की कोशिश कर रहा है, तब जाके ये मानता है। इतना इसके मुंह बनाइए इधर ऐसे वैसे अजीब तरीके का। और ये जो मेरा झूला है ना, ये तो अब काम से गया, और ऐसे भी बहुत ज़्यादा ये हेल्प किया है। जो ये झूला था अयांश का बहुत ज़्यादा मदद किया, अब टूट गया तो कोई बात नहीं, ऐसे भी अयांश अभी थोड़ा बड़ा भी हो गया है। उसके बाद देखिए ये वाटर फिल्टर मैं यहीं पर रख देती हूँ अभी के लिए। और ये जो बोरे में आप देख रहे हैं ना, इसमें कपड़े हैं, कपड़े, लेकिन मैंने देखा है सभी के घर में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी देखिए सबके कपड़े इन 2 बोरी 3 बोरी में तो सिर्फ कपड़े ही कपड़े हम लोग के। तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह से घर का शिफ्टिंग में और सारे सामान अरेंज करने में अभी रात हो चुका है, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।